गर्मा गर्म नरम मुलायम आलू के पराठे की ऐसी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसके आगे आपको ढाबे के आलू के पराठे भी फेल लगेंगे। अंदर तक स्टफिंग भरी हुई और स्वाद ऐसा कि कोई भूल ना पाए। पराठे की स्टफिंग बनाने के लिए कुछ खास मसाले हम इसके अंदर डालेंगे जिससे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बेहद पसंद करेंगे। जो आलू के पराठे आज मैं आपको बता रही हूँ उसकी स्टफिंग ना तो आपकी बाहर निकलेगी और ना ही आपके पराठे कभी फटेंगे। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जिससे आपके आलू के पराठे इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि आप इसे रोज़ बनाना पसंद करेंगे। चाहे आप इन्हें ब्रेकफास्ट में बनाएं या डिनर में, आप जब चाहे इन्हें बना सकते हैं। आप चाहे तो बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी बनाकर इन्हें भेज सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं रेसिपी फटाफट से शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले वेलकम टू जेएस कुकिंग कॉर्नर, जहां आपको मिलेगा स्वाद जो हमेशा रहे याद। और अगर आपने अभी तक जेएस कुकिंग कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन दे रखा है, उसे भी आप दबा दीजिए जिससे आपको मेरी सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ज़बरदस्त टेस्टी आलू पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 उबले हुए आलू। आलू को धोकर प्रेशर कुकर में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसे हमें बॉईल कर लेना है। अब जो आलू हमने उबाल के रखे हैं उसके छिलके को हमें इस तरह से रिमूव कर लेना है। मैंने इसे फ्रेश ही बॉईल किया है। आप चाहे तो आलू को बॉईल करके फ्रिज में 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं। और मेरा मानना तो फ्रेंड्स ऐसा है, अगर हम घर पर चीज़ बना रहे हैं तो हमें फ्रेश ही यूज़ करने चाहिए आलू। अगर आप वर्किंग पर्सन है फिर भी इतना टाइम तो हमारे पास होता ही है कि हम फ्रेश खाना बना सकते हैं। इसलिए जितना हो सके फ्रेश चीज़ ही आप खाइए। वैसे भी हम जब बाहर खाते हैं तो हमें फ्रेश खाना नहीं मिल पाता है, तो जितना हो सके आप फ्रेश खाना ही घर पर खाइए। बासी खाना खाने से बचे घर पर। आलू को उबालने के बाद हमें इस तरह से आलू को मैश कर लेना है। आप चाहे तो चम्मच से इसे मैश कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे मैशर से भी मैश कर सकते हैं। आलू को इस तरह से हमने मैश कर लिया है। अब कुछ खास मसाले हम इसके अंदर मिलाएंगे जिससे हमारा आलू का पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। इतना टेस्टी आपका आलू का पराठा बनेगा कि आप इसे रोज़ बनाएंगे। एक बारीक कटी हरी मिर्च हम इसमें डालेंगे। 2 चम्मच के करीब बारीक कटे धनिया पत्ती हम इसके अंदर डाल देंगे। अब बढ़िया सा स्वाद लाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हींग। 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे। 1/4 चम्मच काला नमक इसके अंदर जाएगा। ये जो सब मसाले हम इसके अंदर डाल रहे हैं उसी से आपके आलू के पराठे का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 चम्मच इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो। अब इन सभी मसालों को हमें अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। आलू का पराठा बनाने के लिए स्टफिंग हमारी रेडी है। अब इस स्टफिंग को हम कर देंगे साइड में और हम आलू का पराठा बनाने के लिए आटा लगाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एक बोल और उसके अंदर हम डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा। अब चुटकी भर नमक हम इसमें डालेंगे। कोई मोयन कोई बेसन हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। फिर भी आपके जो आलू का पराठा है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका आटा गूंथ लेना है। रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा नरम हमें इसे करना है। नरम आटा लगाने से फ्रेंड्स आपके जो पराठे हैं वो कभी फटेंगे नहीं। नरम आटा लगाने से बहुत ही सॉफ्ट आपके आलू का पराठा बनकर तैयार होगा। पानी आपको एकदम धीरे धीरे डालना है। अगर आप एक साथ सारा पानी डाल देंगे तो आटा आपका हो सकता है ज़्यादा नरम हो जाए। तो आटे को हमने इस तरह से गूंथ लिया है। अब हाथों में हमें हल्का सा घी या फिर ऑयल ले लेना है और उसे हमें फिर से एक बार मथ लेना है। इस प्रोसेस को करने से आपके जो पराठे हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और जो पराठे हैं आपके कभी फटेंगे नहीं। 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से आटा लगाएंगे तो आपके पराठे कभी भी ना तो फटेंगे और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अब आटे को हमें लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। और ये देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हमें एक बार फिर से मथ लेना है और आटे से हमें अब लोई तोड़ लेनी है। बड़े साइज़ के नींबू होता है उस साइज़ का हम लोई तोड़ेंगे। पराठा हम ना तो ज़्यादा मोटा बनाएंगे और ना ही ज़्यादा पतला। मीडियम साइज़ के पराठे के लिए हमें इस तरह से लोई तोड़कर इस तरह से इसका पेड़ा बना लेना है। तो इसी तरह से अब सभी पेड़े बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब पराठा बेलने के लिए हम चलते हैं। तो जो पेड़ा अभी हमने बना के रखा है उसके ऊपर हम लगाएंगे परोथन और परोथन को लगाने के बाद उसे हमें चकले पर इस तरह से रखना है। हाथों से एक बार हमें इस तरह से इसे फैला लेना है। अब इसके ऊपर हम चलाएंगे बेलन। बेलन को आपको सब तरफ से इवनली चलाना है। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा थिकनेस ही हमें इसकी रखनी है। इस तरह से बेल लेने के बाद अब इसके अंदर हम रखेंगे स्टफिंग। पराठे के अंदर स्टफिंग हम किस तरह से भरेंगे उसका मैं 2 तरीका बता रही हूँ। पहले तरीके में हमें इस तरह से बेल कर इसे हथेली पर रख देना है और इसके अंदर हमें इस तरह से स्टफिंग भर देनी है। स्टफिंग इसमें आपको अच्छे से भरनी है ताकि आपका जो पराठा है वो खाने में बिल्कुल भी अंदर से फीका फीका ना लगे। इस तरह से एकदम फुल हमें स्टफिंग भरनी है। फिर भी आपकी जो स्टफिंग है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी।
ऐसा तरीका आलू का पराठा बनाने का बता रही हूँ जिससे आपकी स्टफिंग ना तो बाहर निकलेगी और ना ही आपके पराठे कभी फटेंगे। इस तरह से स्टफिंग को भरने के बाद आपको अंगूठे से स्टफिंग को इस तरह से अंदर की तरफ करते जाना है और आटे को आपको इस तरह से खींचते जाना है। जिस तरह से हम मोमोज वगैरह बनाते हैं बस उसी तरह से हमें इसे करना है। ऊपर की तरफ आटे को खींचते जाइए और जो स्टफिंग है अंगूठे से आप इसके अंदर करते जाइए। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। एक्स्ट्रा पार्ट हम इसका इस तरह से रिमूव करेंगे और इसको हमें अंदर की तरफ दबा देना है। हाथों से हमें इसे इस तरह से प्रेस कर देना है ताकि जो स्टफिंग हमने इसके अंदर भरी है वो सभी तरफ फैल जाए। इसके ऊपर हम लगाएंगे परोथन और परोथन लगाकर हमें हाथों से एक बार इसे इस तरह से फैला देना है। हल्का सा हमें हाथों से इस तरह से करना है। उसके बाद हम इसके ऊपर बेलन चलाएंगे। बेलन को आपको एकदम हल्के हाथों से चलाना है और एकदम इवनली आपको बेलन को चलाना है। बीच में एकदम हल्का सा हमें जोर लगाना है। ज़्यादा जोर आप बीच में बिल्कुल भी मत लगाइएगा, नहीं तो आपकी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। जब भी आपको लगे कि चिपकने लग गया है तो हल्का सा इसके ऊपर परोथन लगाइए और इस तरह से आपको बेल लेना है। किनारों पर आपको बेलन को इवनली चलाना है। और ये देखिए इस तरह से हमने पराठे को बेल लिया है। स्टफिंग आपको ऊपर नज़र आ रही है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और ना ही आपका पराठा फटेगा। तवा मैंने ऑलरेडी गर्म होने रख दिया था। जो पराठा हमने बेल कर रखा है उसे हमें इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है। जब पराठे के ऊपर हल्के से डॉट्स आपको नज़र आने लग जाए तब आपको इसे पलट देना है। पराठा हमारा हल्का सा सिक गया है, अब इसे हमें इस तरह से पलट देना है। नीचे से हमारा पराठा सिकने लग गया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं। एकदम अच्छे से आपको इसके ऊपर ऑयल लगाना है जिससे आपका पराठा एकदम सुनहरा सिके। और ऑयल को लगाने के बाद गैस की फ्लेम एक बार हम स्लो करेंगे और इसे हमें इस तरह से पलट देना है। और पराठे को पलटने के बाद इसे हमें दबाते हुए सेकना है और गैस की फ्लेम आप बीच बीच में हाई कर सकते हैं। अब पराठे की दूसरी साइड भी हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल आपको एकदम अच्छे से लगाना है ताकि आपका पराठा एकदम सुनहरा सिके। जितने अच्छे से आप ऑयल लगाएंगे खाने में पराठा आपको उतना ही टेस्टी लगेगा। जब तक घी या तेल पराठे में भर भर कर न लगाते तब तक पराठे खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। और ये देखिए कितना सुनहरा हमारा पराठा सिक कर तैयार हुआ है। तो बस अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। जो स्टफिंग है कहीं से भी ना तो बाहर निकली है और ना ही हमारा पराठा फटा है, ना ही ज़्यादा पराठा हमने मोटा बनाया है। जो आलू की स्टफिंग है आपको पराठे के सब तरफ नज़र आ रही है। तो इसी तरह से हम सभी पराठे बना लेंगे। अब गर्मा गर्म नरम मुलायम आलू के पराठे को हम सर्व करने के लिए चलते हैं। दही और तीखे चटपटे आम के अचार के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। जिस तरह से हम बाहर स्ट्रीट्स वगैरह में आलू के पराठे खाते हैं बस उसी तरह से मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे बिना दही और अचार के भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार हुए हैं। आलू के पराठे हमारे बहुत ही नरम और मुलायम बने हैं। आपको इसकी स्टफिंग बताती हूँ। कहीं से भी जो स्टफिंग है आपको खाली खाली नज़र नहीं आएगी। आलू के पराठे में अंदर तक आपको स्टफिंग नज़र आएगी। और ये देखिए मैं आपको इसे खोल कर बताती हूँ। ये देखिए है ना स्टफिंग एकदम भरी हुई। कहीं से भी आपको जो पराठा है वो खाली खाली नज़र नहीं आ रहा है। सभी तरफ इवनली हमारी जो स्टफिंग है वो फैली है। तो अगर आपको मेरे आलू के पराठे की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इजी टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।